कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आकाश को इतना चाहेगा पक्षी गाला आदे ना तेरे छाया देखो दौड़ दौड़ी के गाले रे उधर किया तो भी जैसे पक्षी की भाषा संख्या देवस करनाती प्राग संगी दाशिन इतना बढ़िया आलना बनाया घोंसला बनाया और जब बच्चे पर पूरे सोनियो घोंसले का देवता बनाया। इसी प्रकार महाराज जी के संसार में तुम समझ ले जो आवश्यक काम का वो कर रहा है वो कर ले, अब चीज पे आसक्त मत हो। ये कहने का है महाराज का कि इन मकान वो पुनः तथा काम चलाए धर्मेश्वर की प्रदर्शन का ओडा दस्तर भगवान के ईश्वर की देवी पे तुम मकान बनाए इन कोठियां बनाने पर और लाए मस्त बढ़िया बनाए वो सारे बचत में पवित्र संख्या दिया वो इसके लिए नहीं था, ये तो तेरा फांसी बन जाएगा करने के लिए। ये तेरे वो काम चलाऊ था कि भाई कर्म सकी पे तक कंत्री का बनाना पड़ेगा, ये लोक दान होगा ना तो सिंपल ना उनका काम हाथ दाएं आती प्राकृतिक आपका हाथ और तुलसी दर्शन का घोंसला बनाना था। अब तो इन बच्चे बैठ गया फिर नहीं कुत्ता अपनी का वो फाल करेगा। अब इससे बचन का तरीका बताती है। अब उसके गर्व रहा बच्चे इसी प्रकार के तीन भाव से रखो। इसको कहते हैं वीर जैसे पंछी पनबसा संध्या नेत्र सलामी, जैसे पक्षी सारा जंगल में फ्रेश और सामने वर्षी पर बैठ जाए और सवेरा होते वो बरस की जाओ अपना चंद्र की मार के। तो ये जो संसार को हमने ऐसे मानना पड़ेगा तो हम निर्बंध होंगे। इसको कहते हैं निष्काम भाव से हम यहाँ पर रहते हैं। अगर हम सकाम बनेंगे या इसको उड़ गए तो फिर हम ये भी आ जाओ। इर्दे से पंछी पर बसा संध्या देव सलाम, रात समय कुछ जाते हैं सो के ये नहीं का। अगर ऐसा भाव तो पक्षी जैसा बना चाहे भाई ठीक है मजबूरी है, अब इसमें फंस गया और सब पर आड़ लेगी और रात काटती सिंगर गाट हमारी और देशों की गया देखता है वो गोलपुर से वंश पर बैठा था। इसी प्रकार आपने यहाँ से जन्म लेना पड़ेगा। एक भगवान का नाम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का नाम लेके और उसी नाम शब्द लगा और जो अन्य साधना आप करते हो कोई माता तो इसे दूसरे की पूर्ण सब साधना नहीं करे। एक मन एक दिशा वो छोड़ भक्ति भावे पतिव्रता सो जानिए नाही आप आन पावे। एक मन एक दिशा पूजा नहीं लगा और कोई लगाव नहीं रखे। ये परमात्मा कबीर भगवान का सारा ने ये राम नाम निसारे है राम नाम इत बोल राम नाम सौदा करो राम की बोली पतिव्रता सो जाती ना पंचे नानी खान जाके अपना पीली रात खास के पति भक्ता सो जाती जाने अपना पीर माने परमात्मा जैसे पति भक्ता का वर्णन देती थी जैसे पति भक्ता अपने पति के सिवाय किसी में श्रद्धा नहीं कर सकती चाहे वह सोने का बनकर खराब हो जाए। इसी प्रकार अपने भगवान अपने गुरु के बिना इस दिन में किसी नाश्ता नहीं होनी चाहिए। पतिव्रता सो जानिए जाने अपना पीर आन से रह होली इन सर्व कबूत में थी आन उसने फिक्र लाइफ ना होए दूसरे साधना को नहीं करे यहाँ कह बताओ ये
कि पतिव्रता सो जानिए जाने अपना कहीं सो अनजान से रित होए सो धार सो पतिव्रता सोई तो को जाने अपना कहीं सो अनजान से रित होए काहे तुम्हें अनंत ये पतिव्रता के व्रत में अपने पीर हुए तो आँख उपासी सोमने दिन से चमके तो ये पतिव्रता सो जानिए जाति गबरी कोरे अपने फूल के तब हम तीन लोग ही कोरे का तो सवाल नहीं कर सकता। अगर करना है तो समाज से ऊपर न उठना पड़ेगा, अपने उन्हें से नहीं बोलना। व्रत है तो देना पड़ेगा। अब व्रत हम किसने कहे व्रत कर रहे हैं हम रोटी ना खाना, बस ये व्रत नहीं है। व्रत है किसी चीज को नहीं करना, उस पर बैन ला देना। बीड़ी का व्रत करे, शराब का व्रत करे, मांस का व्रत करे, निंदा चुगली का व्रत करे, लूट सशोच का व्रत करे। जो व्रत करना हो तो करते को ना, अरवलिया गया बैर में लिया जो गवर की लड़का ये व्रत हो गया। ये व्रत है, व्रत कहते हैं पतिव्रता का व्रत है तो देना पड़े है भंग। अब उसने व्रत कर लिया, उस पतिव्रता ने पतिव्रता आत्मा की तरफ इशारा करते हैं। तो पुण्य आत्मा जिन्हें अपने भगवान में श्रद्धा लाई, व्रत उसने बता दिए क्या क्या करते हैं, तो उसकी साधना नहीं करनी। इसी की अपने गुण को सत परमात्मा कभी भगवान बिना हमने किसी को देखा नहीं, ये व्रत कर लिया उसने। अब यो कर रहे हैं जिनका भक्ति उमंग जिनकी उमंग उमंग माने ना उपास अनियमित आन उपासना अन्य साधना उनको छोड़ के, ठीक है। अन्य तो वो अच्छे नहीं है, अपने पिन के चरण की वो छाटक ना पड़ती अपने पति की, अपने की माने मालिक को चरणों की वो छाटक ना ही पड़ती, विश्वास नहीं छोड़। विपत्ता की परत है दूजा सोचत जरूरी तो अपने पीर के नाम में उत्तम कमल का बंद के पतिव्रता प्रसंग सोते जाका जाते सेव अपना पति छोटे नहीं कोट तुम न सुदेव। जो अपने पति के छोटे से जीव का मेरे जा कोई के जीव विधि पति ये पतिव्रता प्रसंग सोने जाके जासी जाति जैसे लाग अपना पति छोड़ देते इनके पूर्व के पटभाग। अब हम देख रहे हैं कि कई भक्तात्मा के परिवार ऐसे दस्ते लगे एकदम कल से छोड़ दी सारी बीमारी, माता डूबना, प्राण करना, टमाटर स्वराज 36 टोट संख्या व्यक्ति अब इस नाम में लाए। तो उनके कहते पूर्व देवन भाग वो बड़ी भगवान आत्मा थी, वृद्धि कम चुकी। तो ये पतिव्रता प्रसंग सुन जाकी जैसे लाग अपना पति छोड़े नहीं पूर्व भाग। ये पतिव्रता प्रसंग सुन जाकी जैसे लाग अपना पति छोड़े नहीं क्यों चकमक में आगे। ये पतिव्रता के चरण की सिर पर रख देंगे पट सब तीर्थ सब किए गंगा नान के दार से। पतिव्रता के चरण की सर पर रखते राख पतिव्रता पर ब्रह्म है सतगुरु बोला साखे। ऐसी डटी हुई आत्मा कहते भगवान का स्वरूप होती है। ऐसी पर डटी हुई आत्मा है एक रस होती सच्चे नाम का ऊपर पूरे भूत के ऊपर अखंड ब्रह्मा भगवान के साथ के कहते हैं वो भी परमात्मा स्वरूप में। पतिव्रता के चरण की शिफर सरेगा शिफर रजेगा पतिव्रता पर ब्रह्म ही सतगुरु बोल साखे। पतिव्रता पर नाम करे मृत पतिव्रता को पतिव्रता पर कभी सतगुरु पर नाम के करे पतिव्रता को भागे 84 नहीं जावे। पतिव्रता चूक नहीं ये कोटक होए अचूक और दुनिया किस काम की ये जैसा सब बदल पतिव्रता चूक नहीं कोटक हो अचूक और वही और दुनिया किस काम की ये जैसा सब बदल। और दुनिया हमारे किस काम
जैसे संहन का लीक होता है। आप विचार कर कीजिए कि हमने अपने प्यारी आत्माओं का, वो हमारे अंश हैं, सतगुरु महाराज के अंश हैं, वो तमिल है तो अनुत्साह से और दूसरे व्यवहारिक आदमी में चीजें बोलते क्या रहता कोई ना कोई क्या देते और मन करती नहीं। वितराज करनी पड़ा परमात्मा, इसने बात करने की वो कर ली, इन तक प्यार करा मेरा ना किच किच के जुगाड़ बोलेगा इसने में गावाड़े तो न्यू अर्जय करनी पड़ा सब। तो इसलिए हमारा मत्स्य भी नहीं मिलता। वो कैसे हैं जैसे संबल रूप, आप सुबह से देवे शाम तक तो पे मारे दो किसी से अच्छी वजह आज ज्यादा बोल उसमें क्या निकला सांस साई कुछ भी बोल। अगर भगवान की चर्चा करो, भगवान का नाम लो तो कुछ का प्रशासन की हो। अर्थात सांसारिक बातें, सांसारिक लोगों से मिलना हमारे लिए संबल के रूप जैसा है। संबल का वर्ष क्या होता है कि उसका जो फल आ गया गलों को तो बढ़िया दिखाई देते, इतने सुंदर लगते तो खा के देख लो मीठा पाओगा। और होती है उसमें कपास जैसे इसमें आँख के ऊपर टिम हुआ करे ऐसी होती है, और फल इतना बढ़िया लगे लाल हो जाता पाक के जैसे आम हुआ करे, और खा के देखा मन जान बचानी मुश्किल हो जाए बस ज्यादा अड़ा। इसी प्रकार ये संसारिक लोग ऊपर तो बहुत मीठे लागे, और जब थोड़ी सी दाव पड़ेगी गर्दन काटते मन मां ईजा बोलता छोड़ा को भी आपके। इसलिए कहते हैं जैसा संबल रोग ये संपर्क कैसे पेड़ से बेसिक बढ़िया भाषा प्रेरणा नहीं की बोले। अर्थात भगत ने अपने भक्ता बैठना चाहिए, ये भाव से सब होगा। आपके पास कोई आ जाता है तो उसको समझाने की कोशिश करो। अपना रंग लावत पाई दो दस का जीवन से सदा दस मरना कोई प्रवास मां के नाम पे ना जीव छुटकारा। एक भक्ति के लगा दिया हम सब चाहते बना कर बैठ जाए रिश्तेदार रिश्ते उसने समझाने लग गया भाई तो भी भगवान में जाकर देख रावण ने जुल्म किए थे उसके लंके बड़ी प्रहलाद ने भक्ति की थी वेदा पाई और 2 मिनट नहीं बैठा है जब वो उठा चला जाए क्यों उसने वो नियम कैसी करनी लागी। और ये सुहानी भक्त ने तो इन सुने हैं उन्हें खूब सुनाते सारा दिन बैठो वो तेरा प्यारा आदमी से हो सकता है इन बात ना सुनकर वो भी तेरे मारे। मतलब ये तरीके हैं इन से वर्णन के। जो भक्ति भाव के व्यक्ति नहीं है उनका आपका मेल नहीं मिल सकता, लेकिन उसका ये कारण है क्योंकि तो भगवान कबीर साहब की भगवान किसी भी दो इष्ट का साधक से उसकी चर्चा शुरू कर दी। जब भगवान आत्मा होगी तो सुनने का, और सुनेगा तो मार्ग पा जाएगा, और नहीं सुनेगा तो 1 मिनट मैंने का मन काम से जाना पड़ेगा। अच्छा भाई ले तेरी मन आपका पीछा छूटा आप बदन करो फिर बैठ कर, और सुनता है तो खूब सुना चाहिए सारा दिन बैठा रहे उसको फिर अपना प्यार आदमी सुनते तो भगवान की चर्चा सुनता है वो अंश आत्मा और एक दस्ते हमारे पर यह सत्व। जैसे सी समुद्र में शीप क्या करती है कि जब उसने उस मोटी बनाना होता उसमें विशेष तखत उत्पन्न होती है तो उसने एक ऊपर की बूंद की आवश्यकता पड़ती है जो आसमान से स्पर्श गलावे, और जो ये खारे समुद्र से वो कुछ नहीं ले सकती। वह वस्तु उस जल वो भी जल है, उस जल में वो वस्तु नहीं है क्योंकि वो खारा पानी है और उस टाइम मोती बने पड़े। इसलिए पतिव्रता चौक नहीं साखी चंद्र सोरे खेत से जानी को काय पोषूर। अब इन कहे घर पर बैठकर सारे बातों पर जाए, लेकिन रण क्षेत्र में खड़े हो गए तो फिर पटाया कौन सा तत्व था कौन सा बात था। अब भक्ति मार्ग पर लगने के बाद क्या होगा, ये प्राणी भक्ति मार्ग का ठाके नहीं था। कोई तो 6 महीने टकेगा तो 7 काट देगा, 2 साल के बाद मारने, और जो आखिर तक रुक गया वो तेरा बेड़ा पार कर पड़ेगा। उसको भारत कहते हैं खेत सदे से दादी कोई पाए सूर। ये पतिवर्ता नहीं साखी चंद्र सोर खेत सदे से दानी जितके मुझ पर नोरी। ये पतिवर्ता चौक नहीं जाका ये स्वभाव भक्ति की रबर उधर भामे सर्व सजावे।
तेरी पतिव्रता चूक नहीं, तन मन धन सब जावे, नाम अभ्यपत धरे छाया तीन भाव। ये पतिव्रता चूक नहीं, तन मन जानो सी से, मोर दर्द अर्पण किया सत्संग से। प्रिय पतिव्रता पर लाते हैं अमृत लगता कोई, 84 कठोर से नाना सिर पर तीन हुई। ये रामदान छाया नहीं, अमृत अनुक अगाधे, दावन तो क्या सफरते, पतिव्रता प्रहलाद। पतिव्रता पदार्थ मार्ग बताएं कि भक्ति मार्ग में ऐसे माना पड़ेगा जैसे प्रहलाद हुआ, मीराबाई हुई, गरु को ये 16 संस्कृत है ये पतिव्रता दो जानी है, और पतिव्रता कौन है? उत्तान पाद का राज सब छाटा सकल अडोने। अब भगवान की आत्मा दिन बकसक है स्वती, वो कैसी होती है? जैसे दरु को राज नहीं दिया गया, उसके भाई उत्तम को राज की रस्म पूरी करने के लिए इस विशेष अवसर हुआ। ध्रुव अपने पिता के बोटों में जाके बैठ जाता है, जहाँ पर शहर में, क्योंकि ध्रुव उसकी माँ को बाहर गांव से बाहर एक मकान बना रखा था, उसको दूहान मगध के भवन कहते थे, और वहीं पर ध्रुव का जन्म हुआ था। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आजकल बाजार पर शहर में इस खास रौनक पड़ी है, मैं देख के आऊंगा। माँ को ज्ञान था कि रोटन से रात के बंद जा रही है, तो उसकी माँ से कहा उसकी माँ कहने की भाई वहां नहीं जाना, आज तो जमाने जाना, पाँच में सीखने जाना। लेकिन बच्चा था, वहां पर एक विशेष बाजी ला रहे मातरी, तो बोला नाम से जाऊंगा। भाग लिया, बच्चा था 5 साल का, भाग लिया, जाकर अपने पिता के गुंडा में जा बैठा, क्योंकि वहां पर उत्तान पास बैठे हो, तो उसकी शौकीनी माँ बैठी, अब उत्तम बैठा, उत्तम को रात दी के लिए इंतजार करवाए चंद्रा दादा के। अब जब ध्रुव उत्तान पाद के गुंडा में जा बैठा, उसकी माँ का आग लगी, मौसी के, उसने उठ के और पकड़ कर पाँ उसके उसके पिता ने गुंडा में बाहर निकाल दिया, वहां पर उत्तम को बैठा दिया और उसके लात मारी ध्रुव को। और ध्रुव देखा अपने पिता का नहीं, मेरा पिताजी मेरी माँ से नबका होगा, अकीब की ग्रैस में लात मारी और मैं नीचे उतार दिया, तो उत्तम बैठा दिया। लेकिन उत्तम पादरा नीचे कर तो वो आकर वहीं से रोने लगा था, अपनी माँ के पास आया, जो बोला माँ मेरी माँ से न मारा, मेरा लात मारी, ये हो गया बेटा, तेरी माँ थी मार दिया तो मार दिया, ये दुश्मन थोड़ी अच्छी बात। माँ चलो माँ ने तो मारा, फिर पिताजी ने कुछ नहीं क्या, उसको मैंने प्रार्थना की, रोता रोता बाढ़ देखा होगा ना, बोला मेरे पिताजी भी ना बोले, फिर उसकी माँ भी रोने लगी। अब भाई कोई बच्चों उसको मालूम था उनका राज की माँ की तरफ कहती है कि उनका राज है, कहने की माँ क्या मेरा राज नहीं है, मैं भी तो उसका बेटा हूँ, पिताजी का क्या तुम तो उसका पुत्र है? अगर नहीं मैं माँ बेटा पुत्र तो भी है, पर तेरे बाग में कोई नाराज। उत्तम के बाग में किसने लिख दिया माँ कि भगवान ने लिख दिया हुआ है। बात बच्चा था वही बात कर रहा था, माँ ने नाम ले रहा था ये बात न बिगड़े, भाई भगवान ने लिख दिया। माइटर भगवान कहा रहता है, भगवान बेटा जंगल में रहता है, चलो वैसे कह दिया सब एक बच्चा है कि जब पकड़ ले, अब बेटा तो जंगल में रहता भगवान, आत्मा ठीक है मैं जंगल में जाऊंगा और भगवान से पूछूंगा अगर मेरे में कभी दीवार तो तेरे बार बराबर नहीं था, मैंने उससे राजा का देखा और भगवान नहीं मिला, बैठे मामूलता कोई ना, तो वही गति जब मैं लौटा लग गया तो बस कुछ भी कर रहा है, बस भगवान ने पूछूंगा कि भगवान हाँ ऐसा दिल्स को था तेरे बारे में तो नहीं सकता। हमारे वहाँ पे कल बस रोटी खान लाए गए, वो राजा गया करके वो सब कुछ खान लाए गए, जिस हमारे सब खेत चुका हो गया। उसने सोची मन को ना क्यों तो उसी राज का सही भी होटल पकड़ दी तब पकड़ दी
और बाद की हट, बच्चे की हट, और त्रिया हट, और राज की ला हट वो करने का वो तो ऑर्डर माने नहीं करते। उसने क्या किया, सुनेसा भेज दिया उसके पिता के पास, तेरा गुरु ऐसे ऐसे रात छोड़ के तो आप एक अच्छे जाना चाह रहे हैं और जंगल में जाएगा मांगने कर गई। और वो कह रहा है भगवान से लूंगा, पर राजगुरु का किसान आने का राज ने बता सुबह से दिन रफ्तार ना भी बोल रहा था समाज को बुराई होने का हमारे आसपास यात्रा आदाय थी, लेकिन भी तरदेम का सदनों की वजह सत्य सा लिख कर भेज दिया, चिट्ठी दे के सारे अपने नौकर के द्वारा मंत्री भेज दिया कि बहू ने कह दिया बाहर नहीं जाएगा, रात छोड़ कर नहीं जाएगा। आधा रात अपने बेटे को उन्हें लिख दिया, आधा रात की वो कहते के पास आ गया। उसकी माँ बोली वो भाई तेरे बात में भी अच्छा करा, कहाँ लिखा गया कि तेरे पिता ने लिख दी कि दिन में नहीं जाएगा तेरे भाई था। बोला था मतलब भगवान से मिलूंगा पूछूंगा, वो बच्चे की कुदरती स्वभाव हो सकता है जैसे लोग कह रहे पिताजी बाहर देख लो कर बताऊंगा, और लोग कहना भाई से ना बताइए अच्छा बताऊंगा, तू ना जाएगा नाचते नाचते पक्का उसने क्या कमाने आ गया। बोला मतलब जरूर जाए, उसने सोची जब इस खुशी भगवान के क्यों ना बोलो जिसके पिताजी कांट के और पहला मेरे रोए तेरी बात ना सुने से तो जरूर मैं दूंगा और बाहर भी सकता। आप कहते हैं इसी लगन से अगर तुम परमात्मा ना ढूंढोगे तो रास्ता ही देगा। आते से नारदी बिंदी पर नाम से बड़ा भाई ताजा राजा के मन के अगर इसी में जाऊँ भगवान तो बदल सकते जंगल में भगवान की गया भाई अगर माल का लगा तो तुम बता वो बड़ा भाई अगर शेर अरिशे फोन में फोन करना पड़ेगा तो नहीं खा जाएंगे वहां पर तीन चार सब तो बाबरे फोल्टा अंतिम दिन काट पड़े और चौथी वो उसी के अधिकारी बना दिए। तो वो वापस आ जाता अपने घर पे। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उत्तम शिकार वगैरह हुआ था, वहां ने डाल दिया। उसके बाद उन्होंने राज संभाला, राज हुआ। उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ और ध्रुव नाम आगा करवाया, दो पत्नियों का प्रमाण शिक्षा उनका रिश्ता हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया और फिर स्वर्ग गए। अब ये विचार करने की बात है, महारथी का तो कहने का उद्देश्य सारे ग्रंथ साहब ने यही है कि परमात्मा के पाने के लिए कई भाई लोग कहते हैं कि यदि इन्हों वाला सारे गुरु की कैसी ही गृहस्थी है, अखा में गृहस्थी किसी गुरु होते तो वो तो कर्मचारी होते हैं जो भाई सुबह कभी आखिर तक अपने साधना में लीन रहते हैं। गरीबदास जी 10 वर्ष के थे जब उन्होंने परमात्मा प्राप्त की हुई और उसके बाद शादी करवाई, 4 लड़के 2 लड़की हुई और सतलोक के अरियो प्रमाण छोड़ गए, अकाम गए हुआ इस भक्ति के आधार पे। और तरुण ने 5 साल के नाम दिया था, नाम देने के बाद जवान हुआ, प्यार करवाया, राजगृह और बाहर ये प्रयाट दिया। फिर प्रहलाद ने 10 वर्ष का था जो भक्ति पाई, नाम लिया और फिर शादी करवाई और बाहर हुए और राज भी किया यहाँ पर और फिर अपने स्वर्ग गया। कोई प्रमाण उठा के देख लो, कहते हैं एक सुखदेव नाम के बैरागी बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपनी मनमुखी साधना कर ली क्योंकि पिछले जन्म का भी योग संयोग होता है संस्कार, और वो स्वर्ग तक पहुंच गया। वहां पर भगवान विष्णु ने पूछा उसके पार्षदों ने कि ऋषि जी आपके गुरु कौन है? वो कर लगे थी गुरु तक आपको एक बिना गुरु नहीं है तो आप वापस चाहिए, यहाँ ठिकाना नहीं। यहाँ पर तो वो प्राणी रह सकते हैं स्वर्ग में जिनमें गुरु धारण कर रखा हो और गुरु भी वही हो ठोर ठिकाने का हो, लेकिन गुरुवत कामना चाहते हैं तो मेरा गुरु मत राजेदार ऐसे नहीं होता, वो नियुक्तता होती है। गुरु आदेश के अपने शिष्य को के नाम दिया करें तो उसमें उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण हो जाता है और उसको से आप नाम प्रकट पा रहे हो। तो सुखदेव कहता है कि पृथ्वी पर मेरे समान कोई गुरु का कोई ना से संबंधित है तेरे विचार जिन्हीं मारो आप चलिए और राजा जनक से नाम ले लो। राजा जनक से और कोई राजा जनक से नाम ले लो,
बोला उसको कहा तो कुछ नहीं भगवान को, लेकिन उन्होंने आके कल्पना लेकर और इंद्र लोक में आ जाता है। इंद्र लोक में आकर और दिन तो सुखदेव बड़ा उमंग के साथ चेहरा खिला हुआ होता था, उस दिन मुंह लटका के और इंद्र ऊपर छोड़ रखे और स्वर्ग में प्रवेश करता है इंद्र लोक। वहां पर सभी देवता कहते हैं कि बात सुखदेव आज तेरा चेहरे पे रौनक हो रहा। कहने लगा भाई की बताऊं, आज तो मेरे गिर पूरी बात बन गई। क्या बन गई? कि मैं गया था ऐसे ऐसे विष्णु लोग और वहां पर भगवान ने मुझे रहने के लिए नहीं दिया, निकाल दिया। तो ऋषि कहने लगे भाई यह बात तो मानना कोई कि वो तो इसे परमात्मा भाई इतनी दयालु है ना, अगर कोई वहां चला जाए तो छाती से लगा से अपना सिंहासन छोड़ दे ऋषि के लिए। अब तो कहते हो तेरा आदर को नहीं करा। सुखदेव बात बता दे तुम सही से क्या बात है, के कारण से अकार बताओ कि मैं वहां पहुंचा तो मेरे से पूछा तेरा गुरु कौन है, तो मैंने कह दिया मेरा गुरु है नहीं कोई। तो वो कहने लगे बिना गुरु के यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं होने दिया जाता, और वही रहे जिनका पूर्व गुरु। तो वो ऋषि वहां पर बैठे थे देवलोक में। देवता कहने लगे सुखदेव क्या गुरु नहीं बना रखा? अक नहीं भाई। तो वो सारे उसको बता रहे हैं देवकार तुझे, हम तो तुझे बहुत विवेकशील महात्मा मानना करते और तेरे को तो बहुत एक अच्छा भी ज्ञानी पुरुष मानते थे, और यह ना जाने क्यों थे कृष्णदेव बिना गुरु के किसी शास्त्र में देखने को ठिकाना है जीव का। कबीर साहब भी कहते हैं राम कृष्ण तक कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु भीम और 3 लोग के वो धनी और गुरु रागा उन्होंने भी नाम लेना करा। और फिर ऋषि अपने आप में चौड़ा हो गया, जाके नाम ले लो बोलने वाला। तुमने बोला भाई नाम तो ले लो, पर ये समस्या हो जाएगी। भगवान ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले ले। अब राजा जनक गृहस्थी भाई और क्यों कर शीश निवा हो जाए या बन की कि वो तो एक बाल बच्चेदार राजा जनक और मैं बाल ब्रह्मचारी, अरे क्यों कर नमस्कार करो। तो वो कह सके भाई देख ले का भूषण भूषण ज्ञान विवेका कहे भूषण ज्ञान प्रवीणा पर जीवन न नारद न जीवन गुरु कीना और कहा ज्ञान मम हो गया ही ना। अब नारद जी ने कहते हैं जीवन को गुरु बनाया, बता के घट गया नारद का अपनी मुक्ति का गया, ये नहीं बन आ सके समान। अब यहाँ पर एक समस्या और आती है। अब लोग भाई भगतन ये सोचे कि तुम पूरे गुरु की आवश्यकता कर रहे हैं जीव पर। अब जैसे एक डाकू था और उसने संतों के विचार सुनकर वो डाकू अपना कर्म त्याग के भजन करने लग गया और उसी जंगल में बैठ गया। लोग डरते फिर भी नहीं जान चिन्ह बैठे, वो डाकू रहता है। उस समय के लोगों ने उसके डाकू की फीत नहीं उतारी, वो कर्म बना गया मुक्ति पर सारी डोली। एक पड़ोसी देश था राजा का, उसमें वो राजा धार्मिक था, किसी को भी जीव हिंसा करने का आदेश नहीं था, किसी को मतलब वो नहीं था जीव हिंसा करने की नहीं दिया जाता था। उसमें वो पाबंदी रखी, अगर ऐसा कोई करे तो उसको फांसी तक की सजा दी जा सकती है। कुछ मच्छी पकड़े या कोई शिकार खेले। एक दिन वो चला गया तालाब पर, देखा किसी मोटी मोटी मच्छी और कति शिव का लागता है वो गांव पड़े। उसने सोचा कौन देख रहा है इतने मार ले जोसा। अपनी पत्नी को बता गया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, या तो मछली नहीं को ना वहां से लाऊंगा, कड़ी मोटी मोटी मछलियां बहुत स्वस्थ है। तो वहां चला गया। सुबह सुबह का समय था, उन्होंने सोचा था तो रात में उठने की, पर देर से आंख खुली, वहां पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी सर्दियां से के दिन थे। उन्होंने सोचा पहले तो आग बांध कर थोड़ी सी आज से सेक ले, अपनी तमतीन पूरी हो जाएगी और भाई ठंड लगेगी सब, फिर आग बाल दी आकर फिर सेक लूंगा, अपने शरीर को सेक लूंगा। ऐसे आग बाल कर और तालाब कहाँ होता था जैसे चारों तरफ झाड़ दंखाड़ से हुआ अपना तालाब में।
जाट बोल रही। तो उसने क्या किया, जाट जाता था और तन पर एक मंगोट बांध रहा और दाटी बड़ी हुई, सर पर छोटे छोटे बाल, उड़द पुड़द से पड़ी हुए। उसने तो जाट डालते और नोन राजा का आना हो गया। सवाल जाया था कि दूसरे राज्य में, अब वो रास्ता अपने सामने गया। उसने तो जो वोट खा के एकदम बाहर निकलते राजा के सब सैनिकों ने, और उसकी नजर पड़े भाई चाड़ा पार्टी का सिपाही आके देखे राजा भी आन लग रहा है, अकाद बन गया अभी फांसी की सजा दे जाएगा तो बनाड़ काट देंगे सही। और उल्टी जाल जोड़ उसमें डाल दी, जाल समेत वो मच्छी भी तालाब में डाल दी। अपने बचने का उपाय सोचता है। उसने सोचा और कोई रास्ता कोई, राजा घना धार्मिक से, संतों का आदर करे से, अपने शरीर पर उस अपनी आंख बाड़ी भी कि रात मसल दिस फॉर योर गॉड पे नोकती और आंख मीच कर धोने का कब ढूंढा बना कर बैठ गया। राजा ने देखा 5-4 किले से नजदीक से आकर देखा किला दूरी से, यो आज तो बड़े अच्छे दिन निकला भाई, महापुरुष के दर्शन हो गए सुबह सुबह। पुण्य आत्मा का विशेष लगन हो सा संत दिखा ना आत्मागत कदोई ना। उसने देखा अपूर्व आज तो भाई आज बड़े भाग जाए, ये देख सुबह सुबह परमात्मा के पुण्य आत्मा के दर्शन हो गए, बैठाएंगे दो करी बतलावाएंगे। अब वो न बड़ी बड़ी आंखों ने देखा तेरे कान दरियाओं से राख भी तेरा जो कति नजदीक से आ गया, राजा ने सवारी रखवा ली। अब रोको भाई और हाथी पर सवारी लगाओ, सच्चे रुक गए और तेरी तरफ आओ तो डर गया, कति करड़ी आंख बीच गई और सांस रोक ली। और कुछ पिछले संस्कार होते हैं प्राणी के, ये कुछ ऐसा समय परमात्मा जब ऐसे समय पैदा करता है, ये कोई पिछले संस्कार उदय होते हैं, पिछले जन्मों की कमाई थी उसकी साथ में। अब डरते का ध्यान एकाग्रचित हो गया और ऊपर पहुंच गया, सांस कति भय में ऐसा हो गया निष्प्राण जैसे खत्म, समाधि लग जाती ऐसा हो गया। राजा ने आया, प्रणाम किया, कुछ देर बैठा, हो सका महापुरुष आँख खोल ले, बात करेंगे फिर जाएंगे। फिर उनको जल्दी जाना था कोई काम वश, उसने सोचा महापुरुषों का ऐसा हो समन माने शाम तक ना इनकी आँख वापस समाधि चढ़ा के 5 सोने की असरपी माथा टेक के हाथी अपने सवारी लेकर आजवा चला गया। अब उसकी पत्नी ने तो पता था कि वो गलत से गया वो हाथ चोरी करने की खातिर, उसने ढूंढी आसपास तालाबों पे, वह पहुंची बड़ा दिन के 12 बजे। उसने तो क्या उस तालाब पे घूम फिर के वो दामे का ढूंढन लगी, बैठा के पीछे उसके कदम में मारी लात ने बोला बड़ी क्या महात्मा तने मां बनाऊंगी, हाँ बालक तने खाएंगे क्या, तेरे क्या निकल रहा मेरा जी का गया, तू बच्चा है जीवे अड़ बैठा बाबा जी बिना, उसका हाथ मारी ना, उसने उसका डर हो गया पकड़ लिया तू दबाया एकदम देखा पाछे ने, तो वो अपनी पत्नी को देख के नुबने राजा कहा गया, राजा की भी ख्याल आने लगा कि इतने घबराएंगी, वो अपने डर में बोला। फिर सामने देखा ओहो ये तो 5 असरपी भी चला रहा सामने। अब उस दिन से उसका जीवन पलट हो गया। अब नौकार ज्ञानकार गाम का चमकाए जा गया, चेंज होना और डाइवर्ट होना माइंड 1 सेकंड में हो जाए जीव का, और न 36 प्रमाण दे रहे कति ना समझ भाव। अब उसने विचार किया कि मैं तो एक नकली सांग कराया था भगवान के वजन का, और नकल करने में आदमी से माथा टेका और 5 असरपी आएगी, ये 5 असरपी की कीमत इतनी है, मैं 10 साल में नहीं कमा सकता, और जब मैं कर लूँ असल टंगते तो पीड़ा पार हो जाए। उससे ठाक वो 5 असरपी अपनी पत्नी को दे दी। अगले बार वाले आज के बाद शाम तो मुश्किल पड़ रहा है, मैंने बोले और क्या पकड़ा करेगा, अब वसीम तक और चीज पकड़ूंगा, मैं बोला खंडू बजे खड़ा हो चाल करने घटना आ गया, जाल पकड़ा थी, तेरी जाल कहाँ है, और जाल कटवा दी, रोटियां खा के बनी में बैठ जा, दिन छिपे पाछे जा,
घर के पूछे मछली कौन पकड़ रही। अब मेरा हृदय उससे बदल चुका है, ये कर्म करो कोई ना, अपना स्वाभाविक भजन करे भगवान का बेरा था पर रोता करते एक परमात्मा मन गणे पाप कर दिए क्यों कर पाना छूटेगा। अब इसी गसक जीव में जो बने हैं भगवान राम ही देश है इसको। एक पूर्ण संत बंदी छोड़ भगवान के प्यारे संत आ जाते हैं कबीर भगवान के, और उसने आके कहते हैं भाई क्यों कर बैठा भगती, अभी जी के बैठा हूँ बस ना मरण जोगा ना जीत होगा, अच्छे से मुझे कर्म कर दिए मन रो सारी रात रो सुन्नत याद कर कर। ऐसे में पापी जीव था, भगवान का भजन करना चाहता हूँ, रास्ता कोई मिल नहीं रहा। तेनों बोला भाई नाम लेना पड़ा कृष्ण, अगर नाम आप दे दो, जिसको देने वाला हो तो नाम लो। वो कहते हैं कि मेरे को नाम देने का अधिकार है, अच्छे नाम ले ले भाई। और पूछता क्या मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सकता महाराज जी। अखोया पड़ा से अजा मेल गणका से त्यारे, ऐसे पापी अदम उदारे और छोड़ो बाद विवाद। ऐसे महापुरुष अजामेल जैसे और गणका वैसा जैसी भी पार होगी एक भगवान की सच्ची लोला के तो तेरे के दिन सब आई। उस दिन का नाम ले लिया उस जिमर ने और तन्मजन तो भगवान की भक्ति पर लाके उसके बाद जो उसकी कर्म बने वो संत हो गया, लेकिन उसका नाम भी इतनी बदली समाज ने, फिर उसको जीमर कहा। लेकिन उस समय वो जीमर नहीं था जब उसने नारद जी ने उससे नाम लिया। नारद जी ने उस जीमर से जब नाम लिया, वो नाम तो जीमर समाज की फीत तो थी लेकिन वो जीमर नहीं था, वो संत पूर्ण संत हो चुका था। और जब जी उस नारद से अब वहां पर कहने का तात्पर्य क्या हम संतों का कि नारद ने जीमर को कीन्या और कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। समाज की दृष्टि में चाहे लोग नो भी कर दे, नारद कित डूबा जाके एक जीमर पर नाम ले लिया। अब कबीर साहब के साथ क्या थी, पूर्ण परमात्मा थे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, हरि सायब दे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। कोटि कोटि माया जोड़ी जोड़ बनाए थे लारे, कोटि कोटि माया जोड़ी जोड़ बनाए थे लारे। काली आया काली जागा संग चलना दे लारे, काली आया काली जागा संग चलना दे लारे। मारे सतगुरु दे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। हरि सायब दे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मौत पिता तेरा घुटन कभी लायो, कोई जन का मेरा रे, मात पिता तेरा घुटन कभी लायो, कोई जन का मेरा रे। यही मिलाया यही बिछड़ जागा मन से अकेला रे, यही मिलाया गुरु दे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सायब दे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे,
साहेब दे रहे लारे सतनाम तुम्हारे मन में लारे मारे साहेब दे रहे लारे सतनाम तुम्हारे मन में लारे सतनाम तुम्हारे मन में लारे भगवान तुम्हारे मन में लारे सतनाम तुम्हारे मन में लारे भगवान तुम्हारे मन में लारे मारे साहेब दे रहे लारे सतनाम तुम्हारे मन में लारे इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे मारे सतगुरु भाई कौन गुरु कौन चेला रे इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे रामानंद का कह कबीरा सबद गुरु चित चेला रे रामानंद का कह कबीरा सबद गुरु चित चेला रे मारे साई गुरु दे रहे लारे सतनाम तुम्हारे मन में लारे मारे साहेब दे रहे लारे सतनाम तुम्हारे मन में लारे। इसी प्रकार सुखदेव जी को पता चला कि नाम लिए बिना पीछा ना छूटे, तो जाके राजा जनक के चरणों में उस बैरागी ने बाल ब्रह्मचारी ने और प्रार्थना की, गुरुदेव मेरा आत्म कल्याण करो। वह कहते हैं सुखदेव बोले ज्ञान विवेका आपने स्त्री का मुख नहीं देखा और राजा जनक गृहस्थी भाई और क्यों कर शीश जमा हो जाए। आप महाराज कहते हैं जब पता चला कि 84 व 24 जाना पड़ेगा या 2 दिन की 14 से 2 दिन का सन्यासी है, बिना नाम के ठीक ठिकाने का नाम नहीं मिलेगा। तो सुखदेव या जो पिछले जन्मों की कर्मों की त्रिसाधना से ये खत्म होगी, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब ये बैटरी आपकी चार्ज है या खत्म होगी, अगर नाम नहीं लोगे तो पिछली कमाई खत्म हो जाएगी, आगे की बने को ना। तो जब जाके राजा जनक से और सुखदेव जैसे बाल ब्रह्मचारी योगी ने सन्यासी ने और उस बाल ब्रह्मचारी बाल बच्चेदार राजा जनक से नाम लेकर फिर स्वर्ग तक की पहुंच को फिर पाया। इसलिए बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि ये संकोच जो आपको गलत संतों ने गलत मार्गदर्शन करके आपकी दिमाग को गलत सेट कर दिया, इस प्रकार इसको फिर दोबारा कबीर साहब गरीबदास जी की वाणी अनुसार हम दोबारा रिसर्च करेंगे, दोबारा आपको सतमार्ग पर लगाएंगे, जो आपका आत्म कल्याण बड़े सहज में हो जाएगा। आपका गुरु का बैठा मौन अर्थमान लोग बोलते तो क्यों कफार हो गया, दोनों साथ ना फर्क मैं तो वो वहाँ अर्थ ने कह दो बैठा ना टोले में परमात्मा किसे कहते हैं। और इसे सच्चे सरला संत महात्मा को कौन सा मार्ग है, वो सतगुरु महाराज का कबीर साहब का कबीर साहब का मार्ग है और बहुत आसान से ये आपको समझ कौन सा गुरुदेव साहब साहब। अब शाम को फिर आज कुछ नेक लगे थे सारी बंदे छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदे छोड़ बीरदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव महाराज की जय, बंदी छोड़ गुरुराम जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री कौठा धाम की जय, शरण साधु नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं जो नर मुनि जन साधु
संतो सर्वसती नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल वैवजन, पिघल पवरित नीरगुण अगलनु सोम सोम शुद्धि समाप्तम, सकल समानानि रतल उदविरंबर अर्थम देवरवाय वार वार नहीं मत संगीतो सुमर सिद्धोई, गणनाय गर्ताना करो रे सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो जाऊं, आदि अंत गुरु सेवा परम शक्ति संगीत सीधाता सोई, अवगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी, तन्मन शीस भक्ति मुक्ति भंडारी, सुंदर मुनि जन्याम गणमान सुनो ऐसा, शेष शेष मुख गाम पूजे आदि गणेशा, इतर कुलेर सरिका वरुण धर्म राय जावे, समर्थ जीवन जीता मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि धारा जावे सहसे 88, उतरे वो जल पारा कटे उठी फांसी, 33 कोटि धारा जावे सहसे 88, उतरे वो जल पारा कटे उठी फांसी संसारी। वस्त्रहीनता की आवश्यकता नहीं है, करनी ठीक हो इंसान की, करनी ठीक है तो जीव मुक्त है। कबीर साहब कहते हैं कि पाखंड में कुछ नाही संतो, पाखंड में कुछ नाही, और पाखंडी नर पर ले जाएंगे जिन तन मन सो जाना ही। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता गिर पड़े वो फिर ना लागे डार। जैसे पत्ता वृक्ष से टूट जाता है वो फिर दोबारा उस डाली से नहीं लग पाता, वो बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार मानव शरीर एक बार अपने हाथ से छूट जाएगा, ये प्राणी को फिर नहीं मिलता। कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो, भाई तत्व विचार चोज बार बार ना पाओगे, या मनुष्य जन्म की मौज। ये मानव शरीर ये जिनको बड़े भाग से प्राप्त होता है, ये बार बार नहीं मिलता। इसमें विषय विकारों को त्याग कर सब भावना पूर्ण भक्ति करो। विकार कौन कौन से हैं? बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, ये प्राणी को नहीं पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा दुश्मन है इस जीव का, तंबाकू। शराब तो है हानिकारक, लेकिन तंबाकू इस जीव का और भी ज्यादा नुकसानदायक है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है तंबाकू। शराब तो है हानिकारक, इसको तो छूना भी नहीं चाहिए, और तंबाकू उससे भी 100 गुना पाप जीव को लगाता है। और मांस तो वैसे भी देखना भी पाप है, किसी मांस खाना तो दूर रहा। संत बदेव शराब भक्त पहले बहुत कम पिया करते थे, अब इतनी होगी कि घर घर में प्रवेश कर चुकी है। अब मांस की भी बहुत बचाव है, लेकिन 10-15 साल में आप देख लेना घर घर में मांस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सत्संग की कमी है हमारे समाज में।
और सत्संग अगर कहीं है तो उस पर कोई दबाव नहीं है कि वो बीड़ी पियो चाहे मत पियो, शराब पियो हमें मत पियो, क्योंकि उन्होंने चेले इकट्ठे करने हैं। समाज से उद्धार से कोई मतलब नहीं जीव का। उन्होंने तो होड़ ला रखी संतों ने कि जहाँ किसकी प्योद घड़ी हो जाए, और कल्याण कल्याण तो कोई मतलब नहीं रहा। संत जन सत नाम देते हैं और भगत जन ले रहे हैं, शिष्य बने हुए। और उनसे पूछे जेब में बीड़ी का बंडल पावे और माचिस। जब बीड़ी पी सकते हैं तो शराब की भी आंख नहीं पावेगी। विषय जब स्वरूप हो गया तो कुछ भी किया जा सकता है। इसी करके शिष्य गुरु शिष्यों की संख्या बढ़ गई, लेकिन विकार नहीं घटे जीव के। अगर हमारे समाज से विकार नहीं घट रहे तो भक्ति नहीं है, लोग दिखावा आडंबर हो रहा है। भक्ति का पहला उद्देश्य है कि जीव के अंदर बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, सुल्फा, अफीम ये किसी प्रकार के व्यसन नहीं होने चाहिए, अगर वो भक्ति को प्रफुल्लित करना चाहता है। एक भक्त में मिला कि उसने कहने लगा जी मैंने भी नाम ले रखा है, बहुत अच्छी बात ले रखा है, तो भाई शाबाश अपनी भक्ति करा करो। हमने पूछा कि आप बीड़ी पीते हो? कहा बीड़ी तो पीता हूं। बीड़ी तो नहीं पीनी चाहिए, ये तो हानिकारक है। कहता है जी बीड़ी क्या नुकसान करती है? परमात्मा निर्लेप है, परमात्मा का नाम तो थोड़ा ही बाधक होता है बीड़ी होके से। भाई संतों ने ही बताया है भगवान का भजन किया करो, और संतों ने ये बताया कि ये विकार भी मत करा करो। जिस वैद्य ने दवाई दी है उसने प्रेत विज्ञान बता रखे है। अगर आप वो प्रेत नहीं करते हो तो दवाई आपका काम नहीं करेगी, ये नियम है उसका। अब जैसे कहता है दवाई के नुकसान करा है बीड़ी को खास, ये तो जी वैसे डराने के लिए कह रखा है, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। डराने के लिए नहीं कहते संत, सच्चाई कहते हैं। अब चोर ने कहा चोरी ना करया करे, तुझे हानि होगी, तुझे पुलिस पकड़ेगी, फिर सजा देंगे, पिटाई होगी, काला मुंह कराया जाएगा। अब इसमें डर भी है और सच्चाई भी पूर्ण है। अब कोई कहे चोर भी नौका है कि मत वैसे कह रहे डराने के लिए, अब करके देखना फिर किसी दिन यह सच्चाई पाओगी आखिर में जब पकड़ा जाएगा और पिटाई होगी। ये फर्क पड़ा है, बीड़ी पैड़ी करनी पी लिया करें। जब परमात्मा के नाम को आप इतना निर्मल मानते हो, अब देसी घी का कटुक हलवा बनाकर 1.25 किलो घी डाल और उसमें फिर बादुरियत डाल दे, थोड़ा सा इतना डाल दियो और फिर उसको खा के दिखाना। इतने निर्मल नाम में इतनी गंदी चीज, इसमें परमात्मा का वास बताते हैं। किसी भी संत ने देख लो, किसी भी शास्त्र को उठाओ, परमात्मा अपने शरीर में, और शरीर में परमात्मा है तो इसमें इतनी गंदी वस्तु क्यों डालें हम? बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू। लेकिन ये कारण सारा ये रहा कि हमने सच्चाई यानी सत्संग का अभाव रहा, और सत्संग का अभाव इतना हानिकारक हो गया हमारे लिए। अपने समाज में पहले शराब नहीं थी, पहले हुक्का भी नहीं था अपने समाज में। ये ज्यादा से ज्यादा 600-700 वर्ष के उरे इस समाज में प्रवेश हुआ है। तंबाकू, हिंदू लोग गाय को बहुत पसंद करते हैं, गाय को माता के दर्जे से देखते हैं, और कोई गौ को मार देवे तो उसको हिंदू समाज से भी निकाल दिया करते थे, उसको सजा दी जाती थी। और महाराज गरीबदास जी कहते तुम सुनो, तंबाकू प्रयोग करते हो, तंबाकू गाय के खून से उत्पन्न हुआ बताते हैं। तंबाकू जो है गाय के खून से बना है। कैसे बना है? एक समय की बात है, एक राजा का एक ऋषि साधु था। अब ऋषि रहे जंगल में झोपड़ी गाल कर और अपना घास फूस तोड़ कर बेचारे
सब्जी बनावे और आटा जो है बांध कर लियावे, अपना वदन सुमरण कर सह परिवार रहे, परमात्मा के वदन में लीन रहे। एक दिन उसका साधु राजा घूमता हुआ उधर से आ जाता है और साथ में उसकी बहन को भी ले आता है। कुछ देर रुकने के बाद अपनी वो राजा की ब्याही हुई जो लड़की थी, वो रानी अपनी बहन ऋषि की घरवाली से प्रार्थना करती है और अपने जीजा जी से कि एक दिन आप हमारे यहाँ दर्शन दो, हमारे घर पे खाना है आपका। साथ में राजा ने भी कहा कि आप एक दिन जरूर आइए। दिन निहित हो गया। वो निश्चित दिन को वो ऋषि परिवार वहां पर चला जाता है। अब राजा ने तो अपनी सारों शौकत दिखाने की खातिर पूरी मेज पर भाई 36 प्रकार के भोजन, फल, सब्जी, नारे नारे खीर, हलवे, पूरी ठोक दी। ऋषि बहुत सियाने होते हैं। ऋषि कहने लगा, भगवान मैं तेरा नाटक था कि यहाँ पर नहीं, हमारा बहुत मेल नहीं मिलेगा। राजा का ऋषि का कत्ते पार ना पड़ा है, पर तू माननी को ना। अब देख, अब हमने भी कहना पड़ेगा हमारे दर्शन दियो, और हमारे पास तो वो डाकड़ा का साग पाव सा, पता क्यों कर इतना नहीं करेंगे तो फिर तुनों का कितनी बेइज्जती होगी। वह बोली देखी जागी कि आए बैठे हमारा कहना जाएंगे। मैं सोची मारा के निकला फुर्सत से इतनी एक बार फॉर्मेलिटी सी कह देंगे जी आइए दर्शन दियो। अब ऋषि पे कने टूक खाए जाएंगे, बेचारा एक आधा खाया पिया और फिर चौथी दफा प्रार्थना करनी पड़ी कि एक दिन हमारे भी दर्शन देना। राजा ने तो क्यों ऐसी बीमारी है सानो शौकत की, तो उसने उसी दिन से हम फलाने दिन आएंगे, और दिन दर दिया। अब वो बोला कि अब बता के करेंगे, कर दिया ना काम। पर मैं नाटू था, महाराज का मेल नहीं मिले, नमस्कार कर देते वहीं से। और बोले देखी जाके ले आऊंगे, देखो इस बार ज्यादा से। राजा निश्चित समय पर सैकड़ों सैनिकों को ले गया, हाथी पर बैठ के गया, क्यों साटू के ऊपर अपनी पूरी चौधर दिखाई थी उसने। अब इसी बेचारा एक झोपड़ी लीप कर है, उधर से राजा के रुकने के एक कुछ बगीचा सा था, उसमें ऊपर बंद करवा दिया, वहाँ विश्राम करा। भोजन के लिए उसने क्या किया कि ऋषि ने इंद्र से कामधेनु की पुकार की, अर्ज की कि कुछ दिनों के लिए हमें कामधेनु दे दो, एक दिन वास्ते ऐसे ऐसे भोजन, किसी राजा का भोजन देना है। अब स्वर्गलोक में क्या होता है कि उसकी पुण्य वहां पर संकल्प करने पड़ते हैं ऋषि को। ऋषि ने अपने पुण्य संकल्प कर दिए, वो पुण्य अपनी कमाई जो की थी वो वहां भिजवा दी। वहां से इंद्र ने कामधेनु भेज दी, उसको एक टेंट के अंदर रख दिया, राजा को खाने के लिए आमंत्रित कर दिया कि आओ भोजन तैयार से, सारी फलाटून का तैयार से, आपका भोजन पाओ। 2-4 सेवक ऋषि आए हुए थे, उनसे प्रार्थना की कि इस कामधेनु वाले टेंट में था और जितना सामान चाहिए इसको पहुंचा दो। तो राजा से भी बढ़िया भोजन, और चारों तरफ नो 1 मिनट में राजा ने देखा कि आग बनती दिखती ना, और भाई की तो इस थोड़े सा भंडार दिखा ना, ये भोजन आया था कहाँ से, इतना स्वादिष्ट आज तक हमने खाया को नहीं था। अब यहाँ पर दोनों बात प्रमाणित होती है, जो परमात्मा पर आश्रित है उसकी परमात्मा हीन नहीं होने देता। राजा के मन में कुमत आई, उसने पूछा भाई ऋषि वर इतना मोल भोजन आया कहाँ से। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने स्वर्ग लोक से एक हमारे पास गऊ है। उसने बताया कि हमारे पास एक गऊ है और उस गऊ में ये खासियत है, उसको कामधेनु कहते हैं, और जो मांगे सो देती है। कितना ही खाद्य सामग्री
और ये तो क्या तेरी सारी फौज आ जाती है। अच्छा राजा ने सोची ये ऐसी गौ तो भाई राजगर में होनी चाहिए, इस कंगाल के क्या काम, हमारा सारी अणकाम सेना होती है। मैंने बोला रे सिजिया तो मन मुझे दे दो और वहां पर रखेंगे राज में, तेरे के काम बावले इतना राजगरों में चाहिए न। बोला दिया ऐसे भी दी जा सकती, ये तो मैंने उधार मांग रखी है इंद्रजीत है, और ये वापस जाके अपना पूरा काम करते हैं। और बोला ऊपर का जब जाके मैं जान दूंगा इसलिए। अब राजा माँ की कुमत हुआ नीचता, राज अभिमान अहंकार, कहता सैनिकों इस गौ को पकड़ लो और चलो। अब साटू बना जब बदकार साटू के बना यारी होती, उन्होंने बोला उठाओ इसको चलो गऊ को पकड़ ले चलो। अब देखा उसा डूबूंगा ना अभी किंग रस बेवकूफ का इतना निर्लज हो जाता है। तो उसने कहा है गौ माता आपका काम पूरा हुआ और मेरे से लाचार हो चुका है मामला, आप अपने सब लोग को चली जाइए। उसी समय गौ तब्बू को के माँ से ऊपर को निकल जाती है, जो कि तो खड़ी होकर चलती है। ऊपर को जब जा रही थी सैनिक बोले थी गऊ तो ऊपर न चढ़ गई। राजा ने कहते हैं तीर मारा उसके फार्म में, घेर लो उसका नीचे। पैर में तीर मारा तो उसमें से खून निकला, और जहां जहां वो खून पड़ा वहां पर कहते हैं वो तंबाकू उत्पन्न हुआ, और उस तंबाकू से के ऊपर आप देखो कि पत्तियां पे गऊ के रोम जो होते हैं ना, रोम ऐसे उसके बाल होते हैं, बिल्कुल गऊ के बाल उसके मिला लेना एक जैसे होते हैं। अब गरीबदास महाराज कहते हैं तमा नाम गाय खो नाम खो का, तमा नाम गाय और 100 बार सौगंध इसको ना खाए। अब तम्बाकू पी लिया ऐसा गऊ खा ली, तो ये नहीं सोच समझ में आती आपकी तम्बाकू क्यों पीते हो, इस तम्बाकू से और हानि क्या होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसको स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर लोग वैद्यजन बताते हैं कि सुबह घूम कर आना चाहिए ताकि ताजी वायु फेफड़ों में प्रवेश करे और खून शुद्ध होए। और उसके स्थान पर घूमना तो दूर रहा, दुनिया घर के सूते उठे इतना तो बूढ़ा होके कि अच्छा गेड़े मार ले और घर न ठोक दे ठाडा तुम्हें गेला और अपने शरीर ने बर्बाद कर रहा है। और भाई फिर क्या हुआ, उससे हमारा ब्लड खराब होना शुरू हो जाता धीरे धीरे खून। और फिर इसमें परमात्मा ने एक्स्ट्रा नाड़ी ला रखी है सपेर फालतू, और वो उस गंदे मलिन खून को उसको स्टोर कर देती है, अंदर तुम नाड़ियों में चला जाता है। अब वो आवश्यकता से अधिक जब खराब हो जाता है तो उसके जोड़ा में दर्द, कड़ में दर्द, आंखों से दिखना बंद और सिर में चक्कर बाहर आने लग जाएगा, उसको दमा होगा, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, उसकी नलियां रुक जाती। अब देखा फिर बूढ़े की हालत, बुढ़ापे में कदे कड़ दुख है, कोई सिर दुख है, कोई जाड़ चली जल्दी निकलती है। अब इतनी हानि तो शारीरिक दृष्टि से हानिकारक, और दूसरे सामाजिक दृष्टि से देखें तो गऊ का खून। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।